हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 12 दिसंबर और हम लोग पढ़ेंगे 12 दिसंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग कल के क्लास में देखे थे कि किस देश की भुगतान प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया। तो ये किया गया है अपना प्यारा भारत को। हाल ही में रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा देश बन गया है? तो ये 19वां देश बन गया है। किस देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया? केन्या में। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये रवीना टंडन को प्रदान किया गया है। 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में दिवाली को दीपावली पर्व जो है उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 का जो पुरस्कार है किसे दिया? नील मोहन को। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? दिल्ली, भारत। किस राज्य की उड़यूर सूती साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया? ये तमिलनाडु का है। किस राज्य के थुईमल्ली चावल को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया? ये भी तमिलनाडु का है। दोनों तमिलनाडु से आप रिलेट करें। किस राज्य के ग्वालियर सैंड स्टोन को जीआई टैग मिला? मध्य प्रदेश। ग्लोबल ह्यूमैन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र और पहले एशियाई विजेता बने हैं अनंत अंबानी। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 पर। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया गया है? तो स्टेट बार काउंसिल में 30% रिजर्वेशन जो है 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए बात की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये बार काउंसिल होता क्या है? ठीक है, ये बार काउंसिल जो है देखिए कि इसमें प्रैक्टिशनर वकील जो है वो शामिल होते हैं। तो 30% सीट इनके लिए आरक्षित करने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो एक अहम आदेश दिया गया है, घोषणा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर जहां चुनाव अभी नोटिफाइड नहीं हुए हैं महिला वकीलों को रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, यहां से अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हम लोग का जो संविधान है उसमें भारतीय संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। निर्णय पर पुनर्विचार यानी अगर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई निर्णय दे दिया तो उस पे आप वो पुनर्विलोकन या पुनर्विचार कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ जो दिलाते हैं राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जेकानिया और वर्तमान में कौन है जो 53वें क्रम के हैं? ये है सूर्यकांत। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्ला इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे। सुप्रीम कोर्ट 2 पोर्टल लॉन्च किया है, एक फास्टर ऐप और एक सुपेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो किस महान सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में एक हिल स्टेशन है माथेरान। ठीक है, यहाँ पे हाथ से रिक्शा जो चलाया जाता था उस पे बैन लगा दिया है कि हाथ से रिक्शा नहीं खींचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये विकास सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके स्थान पे वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाथ रिक्शा की जगह पे ई रिक्शा का यूज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये बन गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम 2 महीने पहले से बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का या इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल पर
बैन करने के लिए विचार कर रहा है। पर अब इस बात पर ऑस्ट्रेलिया में मोहर लग चुका है, यानी कि अब ऑफिशियली रूप से ऑस्ट्रेलिया में ये 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनके लिए इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक, अल्फाबेट के यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित कई प्लेटफॉर्म जो हैं, ये बच्चों के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हो जाएंगे। अगर करंट अफेयर हम रिलेट करें तो ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर, फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला जो देश बना ऑस्ट्रेलिया, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध, और साथ ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ता द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है ऑस्ट्रो हिंद। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और वो वो लोग गोंग विश्वविद्यालय जो है गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किया। पिच ब्लैक अभ्यास जो है 2024 में आयोजन किया गया था। 2024 का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है। ठीक है। कौन यूनिवर्सिटी? मोनाश यूनिवर्सिटी। चर्चे में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसका 79वां स्थापना दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया गया है। 79वां यानी 79। ठीक है। तो ये यूनिसेफ का जो मुख्यालय हम लोग पढ़ते हैं कहाँ? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका। यूनिसेफ ने अभी हाल ही में 79 क्रम का अपना स्थापना दिवस कल के दिन यानी 11 दिसंबर को मनाया है। उस हिसाब से यूनिसेफ का जो फॉर्मेशन ईयर है कब है? 11 दिसंबर 1945। ठीक है। उस हिसाब से हम कहें तो 79 स्थापना दिवस इनका है। ठीक। यूनिसेफ एक वैश्विक संगठन के रूप में माना जाता है जो 1945 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके बाद जो बच्चे अनाथ हो गए थे उनके वेलफेयर के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। ठीक है। जिनेवा, जिनेवा जो है यहाँ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का मुख्यालय। ठीक है। इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। पेरिस, और ये जो रोम जो है ये आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस, ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है और यह सीन नदी के किनारे। ठीक है। और इसी यूनेस्को के हेडक्वार्टर में रिसेंटली बाबा साहब अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग महत्वपूर्ण दिवस की अगर बात कर ले तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस और 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। ठीक है। हाल ही में आंद्रेज बाबिस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बने। कहाँ के?
चेक रिपब्लिक के। ये अरबपति व्यवसायी और सेंट्रिस्ट पॉपुलिस्ट एएनओ आंदोलन के नेता आंद्रेज बाबिस को दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, यहां से हम लोग जो रिसेंटली प्रधानमंत्री का चयन हुआ है उसका अगर डिस्कस करें तो जापान जापान के जो प्रधानमंत्री हैं साने तकाइची, थाईलैंड के अनुतिन चार्नविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगिनियन, यूक्रेन के यूलिया स्वीरिडेंको, यूके के कीर स्टारमर, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के सेरिंग तोबगे, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, रूस के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका के हरिनी अमरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनिसिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्ट डी वेबर, कनाडा के मार्क कार्नी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज और नॉर्वे के जोनास गहर स्टोरे। ठीक है, हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराइचुंग महोत्सव मनाया गया? तो फेस्टिवल रिसेंटली जो है असम में सेलिब्रेट किया गया है। कहां? असम में। ठीक है, जिसका उद्देश्य जो है एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य चराइचुंग को पुनर्जीवित करना और संरक्षित करना है, जो लगभग 392 साल पुराना है और जिसे 1633 में अहमी राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। ठीक है, यह स्थान कहां? माजुली द्वीप। ठीक है, इसका कब स्थापना हुआ था? 1633 में अहमी राजा के द्वारा। यहां से हम असम के बारे में अगर देख लें तो राजधानी दिसपुर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। ठीक है, अगर करंट अफेयर की बात करें तो निजुत मोइना 2.0 और गज मित्र योजना, ये दो यहाँ पे शुरू किया गया था। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम सरकार के द्वारा असम में ही मनाया जाता है। कटी बिहू महोत्सव 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों के नए आधार कार्ड पर बनाने पर पाबंदी लगा दी है असम सरकार ने। बोडो समुदाय को बाथो धर्म, बोडो समुदाय जो उसके बाथो धर्म जो है उसको अलग जनगणना कोड असम राज्य दे दी है। केंद्र सरकार ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वें नवरत्न का दर्जा दे दिया, जो कि हम लोग कल ही पढ़े थे नुमालीगढ़ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 25 को असम बिहू निषेध विधेयक, असम बहु विवाह निषेध विधेयक को पारित कर दिया है। ठीक है, भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी यानी असम में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 सितंबर 25 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है या चलाया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार ग्रहण किए हैं। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट है। ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा असम सरकार ने दिया है। असम के बक्सा जिले में गर्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष की प्रजाति खोजी गई है। असम में एक नई पादप प्रजाति हेप्टालुरम अस्सामिकम की खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न में चले हम लोग कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों फॉर्मेट का मतलब हो गया टेस्ट, वनडे और टी20। तीनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह जो है पहले भारतीय बन गए हैं, पहले भारतीय गेंदबाज।
यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है 2025 से सम्मानित किया गया है किनको? सुप्रिया साहू को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सम्मान है इन्हें सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और क्लाइमेट एडेप्शन के क्षेत्र में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है। ठीक है। अनंत अंबानी जो है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई हैं। कल ही हमने देखा है 2025 का प्रित्जर पुरस्कार जो है ये लिू जियाकुन जो चाइना के हैं उनको मिला है। जिनाली मोदी ये 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जीती हैं। ठीक है। हम लोग चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से हम लोग कुछ रिसेंट अवार्ड और ऑनर की अगर हम डिस्कशन कर लें तो प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड टॉम क्रूज को मिला। डिजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड लियोनार्डो लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार फोटा थरानी। पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को मिला। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार डेविड जिले को मिला। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। 59वीं ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार। प्रित्जर पुरस्कार लियू जियाकुन को मिला और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग कि टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ये रिसेंटली कैटलिन क्लार्क को चुना गया है। किनको? कैटलिन क्लार्क को। ये एक बास्केटबॉल स्टार है। इन्हें 2024 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। अच्छा, सीक्वेंस यदि आप मेंशन करेंगे तो कैटलिन क्लार्क जो है इनको 2024 में मिला। ठीक है। इससे पहले 2023 में 2023 का जो एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब था ये लियोनल मेसी को मिला था। ये अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। सिमोन बाइल्स जो है ये 2023 में तो लियोनल मेसी को और इससे पहले यानी 2022 में एथलीट ऑफ द ईयर जो खिताब था ये सिमोन बाइल्स को मिला था। ये अमेरिका के प्रसिद्ध जिम्नास्ट है। ठीक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं और ये दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे रिसेंटली आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है। किनको? आलिया भट्ट को। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये सम्मानित की गई है गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से। ठीक है। करीना कपूर जो है ये यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूनिसेफ के द्वारा अभी सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में कृति सुरेश को नियुक्त किया गया था। ठीक है। ये है कृति सेनन। इन्हें ड्रीम टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रवीना टंडन पेटा इंडिया के द्वारा 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर जो चुना गया है किनको? रवीना टंडन को।
यहाँ से रिसेंट अवार्ड और ऑनर की हम बात करें तो प्रतिष्ठित ऑनरेडी ऑस्कर अवार्ड टॉम क्रूज, डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड लियोनार्डो डिकैप्रियो को, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट, फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार थोटा थरानी, पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर, बुकर पुरस्कार 2025 डेविड जिले को मिला, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल को मिला 2023 का, लेकिन ये मिला कब है 2025 में। मरणोपरांत टीवी नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। 59वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिला। एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल को मिला है। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार। प्रित्जर पुरस्कार लिउ जियाकुन को मिला और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया? तो ये मनाया गया है रिसेंटली 11 दिसंबर को। कब मनाया गया? 11 दिसंबर को, जिस दिन यूनिसेफ डे मनाया गया, ताकि जल भोजन जल भोजन संस्कृति और जैव विविधता के लिए पहाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जा, मनाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी थीम देखें तो पहाड़ों और उससे परे जल भोजन और आजीविका के लिए हिमनद महत्वपूर्ण, यानी ग्लेशियर आर crucial of water, food and livelihoods in the mountain and beyond। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। ठीक है, जिससे इस वर्ष के पर्वत दिवस का वैश्विक महत्व और भी बढ़ गया है। ठीक है, कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो ये 25 बेसिस पॉइंट कटौती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कार्यभार किसने संभाला? ठीक है, तो ये हो जाएंगे कौन? इसके राइट आंसर हो जाएंगे उषा जानकी रमन। कौन हो जाएंगे? उषा जानकी रमन। ठीक है, ये आज का आपका सवाल है कि आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 कहां आयोजित किया गया, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और जो क्रैश कोर्स चालू हुआ है आपका ईयरली क्रैश कोर्स, उसे आप देखना ना भूलें। पहले मंथ वाइज चलेगा और फिर आपको टॉपिक वाइज उसमें हम क्लास करवाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।